हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हर सेंटेंस के रूल्स होते हैं, तो देखिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, शी, इट या किसी का नेम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुए वो सब। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? डज नॉट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं? फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो अब मैंने बात की थी आप लोगों से, जब बेसिक क्लियर किया था कि हेल्पिंग वर्ब होती है जो इंग्लिश के सेंटेंसेस में आती है, हिंदी के में नहीं आती। तो ये जो डज है, डज, ये ही क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये डज और ये आगे हम देखने वाले हैं डू, यही क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब से मतलब है वो एक ऐसी वर्ब जिसका यूज हम सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं, यानी जिसकी हेल्प से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो अब आई एम श्योर आप लोगों को याद रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अच्छा, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हमारा तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है? डज। और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नोट तो आना ही आना है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? डज नोट। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। ओके, तो सेकंड रूल है हमारा कि जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? डू नोट का यूज करेंगे। और वर्ब की इसमें भी कौन सी ही फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? अब उसके बाद हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, हर चीज में अपवाद होते हैं। तो यहाँ पे अपवाद है हमारा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को बिल्कुल मना कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कभी भी गाली नहीं देती। ओके, तो ये कभी नहीं आता है कुछ सेंटेंसेस में। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए एक अलग नियम होता है। तो उसका नियम क्या होता है? उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, उसमें ना तो डू नॉट का यूज होता है और ना ही डज नॉट का यूज होता है। सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जिस भी सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं? नेवर का। तो कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं। और डू या डज नॉट नहीं लिखते, बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगा देते हैं। इट मीन्स कि जब भी कभी नहीं सेंटेंस में आएगा तो हम क्या करने वाले हैं? हम ना तो डू नॉट लिखेंगे ना डज नॉट लिखेंगे। उसकी जगह पे हम कभी नहीं के लिए किसका यूज करेंगे? नेवर का यूज करेंगे। और साथ में ही हम उस सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में होता था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ए एस लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो नहीं लगाएंगे। तो हमें इसमें भी क्या करना है? सेम वही करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कभी नहीं के साथ तो हम एस ए एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो नहीं लगाएंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ओके, तो पहला सेंटेंस है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, यानी कि आई। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद हम लिखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? मैंने कहा था आई को हमेशा ही प्लूरल में माना जाता है, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू। तो आई, डू, और डू के साथ ही हमें नोट लगाना है। तो आई डू नॉट। अब मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन काम कौन सा हो रहा? खेलना। तो खेलने की इंग्लिश प्ले। यहाँ पे ऐसे एस का कोई मैटर ही नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। तो आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम तुम्हें आज नहीं बुलाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? हम। तो वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी इसमें? क्योंकि हम बहुत सारे हैं यानी प्लूरल में आता है, तो इसके साथ क्या लगेगी? डू। तो वी डू नॉट, मेन वर्ब है इसमें बुलाना, तो वी डू नॉट कॉल यू। ओके, अब आप लोग ये भी सोच सकते हो कि हम और तुम दोनों एक साथ आ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसमें बोला है कि हम तुम्हें आज नहीं बुलाते हैं, तो काम कर कौन रहा है? वो हम। तो हम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और किसको नहीं बुला रहे हैं? वो किसके लिए काम कर रहे हैं? तुम्हें के लिए। तो इसलिए इसमें तुम्हें क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह सब्जेक्ट हुआ हमारा यानी ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट, मेन काम जाना, गो टू द स्कूल।
उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। आ गया कौन सा सेंटेंस हमारा, कभी नहीं वाला। तो सबसे पहले वह सब्जेक्ट लिखो, ही। अब ना तो इसमें डू नॉट लगेगा ना ही डज नॉट, बल्कि क्या लगेगा कभी नहीं के लिए, नेवर। तो ही नेवर, मेन वर्ब क्या है इसमें, बोलना। तो बोलने की इंग्लिश टेल। वैसे बोलने की स्पीक भी होती है, टेल भी। तो जब भी कभी झूठ बोलने के लिए आएगी तो टेल आती है, और सच बोलने के लिए होती है तो हमेशा स्पीक आती है। तो ही नेवर टेल ए लाई। बट इसमें अभी एक गड़बड़ है। यहाँ पे मैंने बोला था जब भी कभी नहीं का सेंटेंस आएगा तो उसे हमें एफर्मेटिव के अनुसार बनाना है। तो एफर्मेटिव में हम लोग क्या करते थे, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो उसके साथ जो हमारा मेन वर्ब है उसमें क्या लगाते थे, एस या एस। तो अभी हमें वो लगाना है। तो ही नेवर टेल्स ए लाई। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट है हमारा, मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ। तो आई नेवर, चोरी करने की क्या होती है, स्टील। तो STEAL, स्टील। आई नेवर स्टील। अब क्या इसमें ऐसे एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। और प्लूरल जब हम एफर्मेटिव में बनाते थे तो उसके साथ नहीं लगाते थे। तो आई नेवर स्टील, बस खत्म। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।